हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हम अपने प्राण को नरक में जाने से कैसे बचाएं। दोस्तों, नरक में कोई नहीं जाना चाहता है, ना तो आप जाना चाहते हैं ना तो मैं जाना चाहता हूं। दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान नरक में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि सबको पता है नरक जो दुख की जगह है और नरक में जो व्यक्ति जाता है लौट करके दोबारा नहीं आ पाता है। इसलिए मैं बताता हूँ कि नरक में कोई नहीं जाना चाहता है और यीशु मसीह पृथ्वी पर इसीलिए आया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नरक में जाने से बच जाए, परंतु वो हमेशा के जीवन पा सके। दोस्तों, ये परमेश्वर का मेन उद्देश्य है और इस बात को समझना हर एक मसीह भाई बहन को ज़रूरत है। दोस्तों, नरक से हम कैसे बचें? क्या यीशु पर विश्वास करने वाले सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाने से बच जाएंगे? दोस्तों, ना तो सभी लोग नरक में जाएंगे ना ही सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब अंतिम न्याय होगा तो उसमें जो है छटनी होगी, कोई स्वर्ग में जाएगा और कोई नरक में डाला जाएगा। तो हम अपने आप को नरक में जाने से कैसे बचाएं? स्वाइए परमेश्वर अपने वचन से खुद बताएगा कि हम लोग जो है नरक में जाने से कैसे बचाएं अपने आप को। दोस्तों, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं और यदि अपने प्राण को आप नरक में जाने से नहीं बचा पाएंगे तो प्रभु में जाना जो है मेरा और आपका बिल्कुल व्यर्थ में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रभु पर इसीलिए विश्वास करते हैं कि हम लोग स्वर्ग में जा सकें और अपने आप को नरक में जाने से बचा सकें। सो दोस्त, देर न करते हुए आज का वचन हम निकालेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है इसके विषय में। लूका की पुस्तक अध्याय 9 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे, उसकी हानि उठाए तो इससे क्या लाभ होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने कहा है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, इसका मतलब है मनुष्य जो है पृथ्वी पर जितने भी साल जिंदगी जी ले, 70 साल 80 साल या 100 साल, जितने भी दिन की जिंदगी जी ले, अपने जीवन में जो है चाहे जितना सुख की जिंदगी जिए, संसार का सारा सुख वो प्राप्त कर ले, लेकिन लास्ट में जो है ये तो आपको बात मालूम होगी कि एक दिन मृत्यु होना निश्चित है। जन्म होता है तो मरना भी पड़ेगा। इसलिए मैं बताता हूँ कि यीशु मसीह कहते हैं कि सारे जगत का सुख प्राप्त कर लो, सारी दुनिया की आशीषें प्राप्त कर लो, और यदि अपने आप को नरक में जाने से नहीं बचाओगे तो ऐसा सुख उठाने से क्या फायदा होगा, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन आपका समाप्त होगा, लेकिन इसके बाद की जो जीवन होता है वो हमेशा का जीवन होता है। वो जीवन कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। नरक में जो व्यक्ति जाता है वो हमेशा के लिए जाता है और स्वर्ग में जो व्यक्ति जाता है वो हमेशा के लिए जाता है। 100 साल हो, 1000 साल हो, लाखों साल हो, कभी भी उसका जीवन खत्म नहीं होता है। तो मैं बताता हूँ, संसार का सारा सुख यदि आप प्राप्त कर लेंगे, सारी आशीषें आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन यदि लास्ट में जो है आप नरक में डाले जाएंगे तो पृथ्वी पर सारा दुख उठाना आपका बेकार में हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है आपके प्राण, आपका जीवन। आप अपने आप को नरक में जाने से बचाएं। तो आइए हम बताते हैं कि हम कैसे नरक में जाने से अपने आप को बचा सकते हैं। लिखा हुआ है 23 वचन में, उसने सबसे कहा, मतलब यीशु ने सबसे कहा है। क्या कहा है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप से जो है इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपने सुना, लिखा हुआ है कि अपने प्राणों को जो खोना पड़ेगा। लिखा हुआ है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह प्रतिदिन का दुख जो है वो खुद उठाए। आपकी खुद जिम्मेवारी है। जब तक आप नहीं चाहेंगे आपके जीवन के विषय में, तब तक जो है कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप जो है प्रभु के पीछे चलते हैं, आप जो है परमेश्वर के लिए सताए जाते हैं, यीशु मसीह के लिए जो आप दुख उठाते हैं, लोग आपको सताते हैं, अपमानित करते हैं, जो भी आप यीशु नाम के लिए दुख उठाते हैं, ये प्रतिदिन का दुख जो है आपको खुद उठाना पड़ेगा। और लास्ट में जो है आपके प्राण की जो बात है, आपकी जिंदगी की जो बात है, लिखा हुआ है जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वही अपने प्राणों को बचाएगा।
दोस्तों एक संसारिक व्यक्ति होता है, उसके भी प्राण निकलेंगे, और आप यीशु पर विश्वास करते हैं और आपके भी प्राण निकलेंगे। शर्त यह है, यहाँ पर लिखा हुआ, जो कोई यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को देगा तो वह अपने प्राणों को नरक में जाने से बचा ले। तो दोस्तों हमें जो है अपने विश्वास को इतना मजबूत रखना है, आपके प्राण जब निकले आपके शरीर से तो यीशु मसीह में निकले, यीशु के लिए आपके प्राण निकले। और यदि आप यीशु मसीह में मरेंगे, यीशु मसीह के लिए आपके प्राण निकलेंगे, तो यीशु मसीह आपके प्राण को नरक में जाने से बचा ले। दोस्तों सबसे बढ़कर के महत्वपूर्ण यही बात है कि अपने आप को नरक में जाने से बचा लीजिए। धनवान मनुष्य जो लूका की पुस्तक अध्याय 16 में लिखा हुआ है, उसने जो है पृथ्वी पर रहते हुए है संसार का सारा सुख इसने प्राप्त किया, सारी आशीषें प्राप्त किया, सुख की जिंदगी जिया। लिखा हुआ है जो वो सुख से रहता था, सुख विलास से रहता था, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, मकान, धन संपत्ति सब कुछ उसके पास था। लेकिन वह व्यक्ति जो है लास्ट में जब उसकी मृत्यु हुई, उसके प्राण निकले, तो वो जो है अधोलोक में अर्थात नरक में वो डाला गया। और वहां जाने के बाद में यह व्यक्ति पछता रहा है, प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है कि हे पिता इब्राहिम मुझ पर दया कर, मुझको बचा ले, एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। दोस्त जब तक आप पृथ्वी पर जीवित हैं, जब तक मनुष्य जीवित है, तब तक उसके पास समय है, या तो अपने आप को जो है स्वर्ग जाने के योग्य बना ले, और या तो वो अपने आप को नरक में जाने से योग्य बना ले। स्वर्ग में जाने के लिए हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है, और प्रतिदिन का दुख जो है हमें खुद उठाना पड़ेगा। हम दूसरे पर दोष ना लगाएं, दूसरे को गलती ना निकालें, ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है। आपने विश्वास किया है, आप प्रभु की बातों को मानते हैं, तो आप स्वर्ग में जाएंगे। आपके लेखे में, आपकी भक्ति में कोई दूसरा सहभागी नहीं होगा। लिखा हुआ है पुत्र पाप करेगा तो पुत्र जो अपने पाप के कारण मरेगा, और पिता पाप करेगा तो पिता अपने पापों में मरेगा। तो मतलब एक दूसरे में कोई शामिल जो है इसमें नहीं होगा। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, अपने प्राण को जो है नरक में जाने से बचाने के लिए यही तरीका है कि हमें जो है यीशु मसीह के लिए प्राण देना होगा। जब आपके प्राण निकले, यीशु मसीह में आपके प्राण निकले, जैसे कि लाजर के प्राण यीशु मसीह में निकले, पौलुस के प्राण यीशु मसीह में निकले, स्तिफनुस के प्राण यीशु मसीह के लिए निकले, और ये लोग कहाँ पर गए? स्वर्ग में गए, स्वर्ग में। इसी प्रकार से हमारे और आपके प्राण जब भी निकले तो यीशु मसीह में निकलने चाहिए, यीशु मसीह के विश्वास में निकलने चाहिए। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, अपने विश्वास को इतना मजबूत रखें कि आप यीशु के लिए अपने प्राण को देने के लिए तैयार रहें। यदि यहाँ तक आपका विश्वास है कि आप अपने प्राण को यीशु के देने के लिए तैयार हैं, तो आपको परमेश्वर नरक में जाने से बचा लेगा। इसलिए अपने पूरे जीवन को, अपने प्राण को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और प्रार्थना करें कि प्रभु जब तक मैं जीवित हूँ आपके लिए जीवित हूँ, और जब भी मेरे प्राण निकलें तो आपके लिए प्राण निकलें। अंतिम सांस चलने तक विश्वास में बने रहें। आपके प्राण यीशु के लिए निकलेंगे, आप जो है नरक में जाने से बच जाएंगे। और यदि संसार के लिए अपने प्राण को देंगे तो नरक में जाने से कोई नहीं बचा पाए। तो इस वचन से आप समझ गए होंगे कि हम अपने प्राण को नरक में जाने से कैसे बचा सकते हैं। अपने प्राण को यीशु के लिए निकालना, आप नरक में जाने से बच जाएंगे। यही तरीका है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन सत्य है। हालेलुया। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।